उस वक्त के सबसे बड़े राजनीतिक हीरो राजनारायण, जो 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्हीं के रिट के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया था। राजनारायण, जिन्होंने 1977 में इंदिरा गांधी को उसी रायबरेली में 55,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था। राजनारायण मोरारजी देसाई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। वह मंच पर आए और दलितों के हितों में तमाम बातें कहने लगे, लेकिन राजनारायण ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वह बार बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मंच पर और सामूहिक दलित नेता बैठे हुए थे, किसी ने उफ तक नहीं की। राजनारायण के भाषण के बाद जमात के तमाम नेता और फिर मौका मिला उस लड़की को, लड़की मंच पर आई और उसने राजनारायण, जनता पार्टी, कांग्रेस सबकी धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा कि ये समाजवादी नेता अपने आप को बहुत बड़ा खुद मुख्तार समझते हैं, लेकिन इन्हें ये तक नहीं पता कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना एक किस्म का अपमान है। उस लड़की का नाम था मायावती। मायावती ने यह भी कहा कि हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने संविधान बनाया और उसमें हमारे लिए शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया। तो फिर राजनारायण की हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करने की। ये हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मायावती के ये कहने से सामने बैठी भीड़ में नए सिरे से जोश जाग गया। राजनारायण मुर्दाबाद जनता पार्टी के नारे लगने लगे। कितनी बुरी स्थिति होगी जो नई पार्टी सत्ता में आई है, बदलाव की बहार पर सवार होकर उसको इतनी अजीबोगरीब राजनीतिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अपने ही बैनर तले बुलाई कॉन्फ्रेंस में बहन कुमारी मायावती बोलकर मंच से नीचे उतरी तो दलित समुदाय के तमाम नेता, तमाम प्रतिनिधि उनको बधाई देने पहुंच गए। इसमें से एक संगठन था बामसेफ, काशीराम का स्थापित किया हुआ। मान्यवर काशीराम के संगठन को दिल्ली में जड़ जमाए मात्र 1 साल हुआ था। उस संगठन के नेताओं की नजर बहन कुमारी मायावती पर जम गई और ये खबर काशीराम तक पहुंची। दिसंबर 1977 की एक शाम इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के 3य श्रेणी के कर्मचारी प्रभुदास के घर में रात की तैयारी हो चुकी थी। ज्यादातर बच्चे प्रभुदास और उनकी पत्नी सोने की तैयारियों में लगे थे। एक शख्स को छोड़कर, और वह थी प्रभुदास की बड़ी बेटी मायावती जी। मायावती जो दिन में स्कूल के टीचरिंग की क्लास अटेंड करती थी और शाम को लौटकर क्लास अटेंड करती थी और शाम के वक्त खाना खाने के बाद IAS की तैयारी किया करती थी। मायावती जी ने अब तक पढ़ाई शुरू ही की थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। घर वाले चौंक गए कि अब मन कोई भी रिश्तेदार इतनी रात में नहीं आता था। दरवाजा खोला तो सामने बामसेफ के एक दलित नेता खड़े थे। मायावती उन दिनों बामसेफ के दलित स्टडी सर्किल में सक्रिय रहने लगी थी, इसीलिए वो उन नेताजी को पहचानती थी। उनके साथ एक अधेड़ उम्र का शख्स खड़ा था, मुड़े तोड़े कपड़े पहने और गले में मफलर लपेटे। ये मान्यवर काशीराम थे। जैसे ही घर वालों को पता चला कि उनके यहाँ मान्यवर श्री काशीराम आए हैं, सभी में उत्साह दौड़ गया और मान्यवर अंदर आए। घर के मुखिया प्रभुदास की तरफ देखा भी नहीं, सीधे मायावती से मुखातिब हुए। बोले, बहुत पढ़ाई कर रही हो, इतना पढ़कर क्या करोगी। बहन कुमारी मायावती जी को बहुत अच्छा लगा कि दलितों का उभरता हुआ नेता सीधे उन्हें तवज्जो देते हुए बात कर रहा है। वो बोली, काशीराम जी, मैं IAS बनना चाहती हूँ ताकि अपने समाज के लोगों का भला कर सकूं। मान्यवर काशीराम ने जवाब दिया, तुम गलत सोच रही हो। समाज के कितने अधिकारी बने मगर भला क्या हुआ, क्योंकि उन अधिकारियों को भी नेताओं की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, उनको हुक्म की तामील करनी पड़ती है। तुम मेरे साथ चलो, इस मिशन का हिस्सा बनो। मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा दूंगा कि दर्जनों कलेक्टर अपनी फाइलों पर दस्तखत कराने के लिए तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़े होंगे। मायावती को ये बात चुभ गई। मायावती देर तक सोचती रही और कई दिनों तक सोचती रही और उनको समझ में आ गया कि उनका रास्ता सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं, दलित समाज के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर देना है। लेकिन बहन कुमारी मायावती की सोच से उनके पिता प्रभुदास दयाल इत्तेफाक नहीं रखते थे। इसके चलते उनके और उनके पिता प्रभुदास के बीच झगड़े लगातार बढ़ते गए और उन्होंने एक दिन अपनी बेटी को अल्टीमेटम दे दिया, या तो तुम काशीराम का और मिशन का साथ छोड़ो, IAS एग्जाम की तैयारी करो, वरना मेरा घर छोड़ दो। बहन कुमारी मायावती जी को इस दिन अंदेशा था, इसीलिए वह अपनी टीचरी की नौकरी से कुछ पैसे बचा के रखती थी। वो तैस में खड़ी हुई और बोली, तो फिर मैं घर छोड़ती हूँ। उन्होंने अपनी जमा पूंजी रखी और कुछ कपड़े
कपड़े रखे और पहुंच गई करोल बाग बाम सेब के दफ्तर। उस दिन के बाद मायावती जी ने पलटकर पीछे नहीं देखा। मान्यवर काशीराम पंजाब के एक दलित परिवार से पैदा हुए थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते करते महाराष्ट्र पहुंच गया और वहां पर वह अम्बेडकरवादी दलित चेतना से लैस हुआ। लेकिन उसको अपनी राजनीतिक जड़ें जमाने के लिए वापस दिल्ली लौटना पड़ा, क्योंकि दिल्ली के पास में पंजाब था जो उसकी जमीन थी, जहां पर उनकी बिरादरी के लोग थे, और दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश था जहां पर दलित समुदाय सबसे ज्यादा था। इसके बावजूद काशीराम की राजनीति में एक बड़ी अड़चन थी। वो यह थी कि जिस यूपी में वो मिशन का विस्तार करना चाहते हैं, वहां पर कोई भी उनको यह कहकर खारिज कर सकता था कि ये तो पंजाबी हैं, हमारी तकलीफें कितना समझेंगे। इसीलिए मान्यवर काशीराम को एक ऐसे आइकन की जरूरत थी जिसको आगे करके वो दलितों में चेतना पैदा कर सकें, और इस काम के लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं उन्हें नजर आई तीखा बोलने वाली, अम्बेडकरवादी चेतना से लैस और तमाम सर्वणों को ठेंगा दिखाने वाली बहन कुमारी मायावती में। बहन कुमारी मायावती काशीराम जी के साथ जुड़ी। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी तो मायावती चुनाव लड़ी। यूपी के कैराना से तीसरे नंबर पर रही, 44,000 वोट मिले। मायावती और काशीराम रुके नहीं, 85 में बाई इलेक्शन हुए। बिजनौर से मायावती जी फिर चुनाव लड़ी और फिर हार गई। 87 हरिद्वार में बाई इलेक्शन हुए, फिर भी चुनाव लड़ी, तब भी हार गई। लगातार तीसरी हार के बावजूद बीएसपी मायावती और काशीराम के हौसलों में कमी नहीं आई थी और इसका इनाम मिला उन्हें अगले 2 साल में। सन 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए। पूरे यूपी में बीपी सिंह की लहर थी। वो फोर्स घोटाले का दौर चल रहा था। राजीव गांधी हाय हाय के नारे लग रहे थे, लेकिन बिजनौर की सीट पर जो चुनाव जीती वो मायावती थी। बहुजन समाज पार्टी की पहली सांसद 9,000 वोटों से लोकसभा में पहुंची और इसके बाद का इतिहास पूरा देश जानता है। इसके बाद वो 4 बार मुख्यमंत्री रही। सन 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ा था। अपने बलबूते पे सरकार बनाई थी। ना किसी का गठजोड़ था और ना किसी का सपोर्ट था।